नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क लग्न यानी कि कैंसर एसेंडेंट का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने कर्क लग्न का शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो कर्क लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो बुध आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु 9वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल चंद्र आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु 11वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके बुध विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके 10वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान है। देखिए, लग्न पे बुध विराजमान है आपके 29 जून से 18 जुलाई तक, तो आप बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे। और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे 1 जून से पड़ रही है और ये मंगल की दृष्टि 11 जुलाई तक आपके लग्न पे पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है, गुस्सा नहीं करना है, अनवांटेड किसी के साथ भी विवाद से बचना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके 10वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं, तो आपके काम के प्रति आपका फोकस ज्यादा रहेगा। 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपके पिता के प्रति आपका अच्छा फोकस रहने वाला है, बॉस के प्रति आपका फोकस ज्यादा रहेगा 1, 27, 28 और 29 तारीख को। और आपके लग्न पे देखिए, यहाँ पे शुक्र भी 7 जुलाई को विराजमान हो जा रहे हैं और सूर्य 16 जुलाई को विराजमान हो रहे हैं। और बुध जो आपके लग्न पे विराजमान है वे आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है। देखिए, तीसरे भाव के स्वामी है बुध, तो यहाँ पे आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, पराक्रम को बढ़ाएंगे और आपके खर्च भी बढ़ने वाले हैं 29 जून से 18 जुलाई तक। और जो सूर्य विराजमान हो रहे हैं वे 16 तारीख को विराजमान हो रहे हैं और सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है। तो 16 जुलाई से आप अपने काम को लेकर के ज्यादा मेहनती रहेंगे और जो आप मेहनत करेंगे उससे आपके धन की वृद्धि भी होगी। हालांकि देखिए, आपके दूसरे भाव और 10वें भाव दोनों में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे काम और सेविंग्स दोनों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे आप अपने पैसे को लेके थोड़ा आप में कंजूसी बढ़ेगा और आप दूसरों की मदद करेंगे। और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो 7 जुलाई से 30 जुलाई तक आपको घर वाहन का सुख आपको अच्छा मिलेगा, माता का आपको सुख मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए, माता से थोड़ा बहुत विवाद के योग बन रहे हैं, पर आपको सुख अच्छा मिलेगा और आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई को और शुक्र 31 जुलाई को विराजमान हो रहे हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 12 जुलाई से। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेन ट्रेड हो गया या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 19 जुलाई से। और आपके छोटे भाई बहन से भी आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और जो शुक्र विराजमान हो रहे हैं वे आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट या फिर नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या फिर प्रॉपर्टी को किराए पे देना, प्रॉपर्टी को खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 31 जुलाई से आपको लाभ होगा। और अगर आपने कोई सेविंग्स किया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उससे भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं 31 जुलाई से। पर यहाँ पे देखिए, शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे शनि और गुरु दोनों की दृष्टि पड़ रही थी 30 अप्रैल तक, तो सेविंग्स को लेकर के आपको मिला जुला फल मिल रहा था। पर यहाँ पे देखिए, जब गुरु का गोचर हुआ तो यहाँ पे पूर्ण रूप से शनि की दृष्टि पड़ रही है और 29 जुलाई से लेकर के 15 नवंबर तक यहाँ पे शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं। सेविंग्स आपको करने में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो पैसा सोच समझ के आप खर्च करें। और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पे आपके दूसरे भाव में 12 जुलाई से, तो यहाँ पे पारिवारिक विवाद होने के योग बन रहे हैं और मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं। तो देखिए, मनमुटाव और विवाद दोनों से आपको बचना है और ये समय किसी के साथ भी अनवांटेड बात में नहीं पड़ना है। कोशिश कीजिए विवाद और मनमुटाव से बचें।
तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो देखिए तीसरे भाव में आपके केतु विराजमान है, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन को थोड़ा आपको समझना मुश्किल जाएगा, पड़ोसी को समझना मुश्किल जाएगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव। और आपका जो डेली का प्रवास, जिसको हम लोग डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, और वो भी कुछ बढ़ेगा 4 जून से। और आपके तीसरे भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, लग्न पे विराजमान है 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक। तो 29 जून से 18 जुलाई तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंट और पराक्रमी रहेंगे। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 19 जुलाई से विराजमान होंगे, तो आपको आपके छोटे भाई बहन से प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 12 जून से 6 जुलाई तक। और चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके चौथे भाव में 1 जून से 11 जुलाई तक पड़ रही है, तो माता से विवाद से बचें, क्योंकि 1 जून से 11 जुलाई तक आपकी माता को क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद के योग बन रहे हैं, तो आपको विवाद से बचना है। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 12 जून से 6 जुलाई तक। तो 12 जून से 6 जुलाई तक आपकी माता, घर, वाहन को लेकर के आपका खर्च बढ़ेगा। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके लग्न पे 7 जुलाई से 30 जुलाई तक विराजमान होंगे, तो आपको आपकी माता, घर, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, आपको सुख की प्राप्ति होगी। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 31 जुलाई से विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से जो संबंधित काम करते हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि 1 जून से पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और आपका 5वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून से। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी विवाद पे नहीं पड़ना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यानी कि स्कूल, कॉलेज, कहीं पे भी झगड़ा नहीं करना है, विवाद से बचना है। देखिए आपका 5वां भाव ऑलरेडी मंगल का है, तो मंगल का है, तो यहाँ पे आपके बच्चे जो होते हैं या फिर आप प्रेमी या प्रेमिका होते हैं, उनको क्रोध ज्यादा आता है, ऐसे भी वे नेचर में थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। तो यहाँ पे विवाद से बचें, कोई भी झगड़ा ना करें स्कूल या कॉलेज में। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, तो उनको भी क्रोध ज्यादा आएगा, तो कोशिश कीजिए विवाद से बचें और मनमुटाव से बचें, क्योंकि यहाँ पे आपके बच्चे और आपके प्रेमी या प्रेमिका अगर हैं तो उनका थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके रिश्तों को बैलेंस करेंगे, चाहे आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेम संबंध हो गए, उनके रिश्तों में बैलेंस लाएंगे गुरुदेव। पर तब भी विवाद होने के योग तो बन रहे हैं और मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो इससे आपको बचना है। जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम करते थे ना, जैसे कि टीचर थे या फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते थे, ट्यूशंस पढ़ाते थे, या फिर कोई स्कूल में प्रोफेसर थे, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं ना, तो उनका काम में उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे 4 जून से उनके काम में उनको सुधार देखने के लिए मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं पढ़ते पढ़ते, उनके लिए भी 1 जून से 11 जुलाई तक अच्छा समय है। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 12 जुलाई से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे थे उनके लिए 12 जुलाई से अच्छा समय है। जो लोग भी एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके इनकम में भी उनको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा 12 जुलाई से। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए आपके मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके मामा मौसी हो गए या फिर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर हो गए, वे थोड़ा नेचर में एग्रेसिव रहेंगे, विवाद होने के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचे। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो जो भी लोग मेडिकल से फील्ड में हैं
यानी कि डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर कोई भी बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं यहाँ पे 4 जून से। देखिए ऐसे तो लाभ के योग आपके बन रहे हैं 1 मई 2024 से ही, पर यहाँ पे गुरुदेव अस्त हो जा रहे थे, तो 4 जून से उनका काम अच्छा चलेगा, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है और आपके 7वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए गुरु की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस या आपके भागीदार जो होते हैं उनके साथ संबंध में मजबूती लाएंगे गुरुदेव। और जो लोग प्रेम विवाह भी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय 4 जून से शुरू हो गया। अगर वे अपना बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पर यहाँ पे उनके लग्न पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग होने चाहिए, तो ये समय उनके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और आपके स्पाउस द्वारा अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। 8वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 17 जनवरी 2023 से, और ये विपरीत राजयोग का निर्माण 29 मार्च 2025 तक रहेगा। और आपके 8वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं वे वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए 8वें भाव में शनिदेव आपके विराजमान है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपके आयु के लिए तो शुभ फल देंगे, पर आपको चोट पाट लग सकता है, ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। और यहाँ पे आपके स्पाउस द्वारा तो आपके अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, आपके खुद के भी अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं। और 9वें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वें भाव में आपके राहु विराजमान हो रहे हैं 30 अक्टूबर से। तो 30 अक्टूबर से आपके जीजा, साली, साला जो हो गए उनके स्वभाव में थोड़ा बहुत जिद बढ़ेगा। आप जो भी पूजा पाठ आप करते हैं तो दूसरे धर्म के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए यहाँ पे आपको गुरुदेव का फल 4 जून से मिलेगा, तो आपके इनकम के लिए आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है। देखिए यहाँ पे आपके पहचान वाले लोग हो गए या फिर आपके दोस्त हो गए, हो सकता है वे आपको कुछ ना कुछ काम में मदद कर दे जिससे कि आपके लाभ होए। और 10वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है और शनि की दृष्टि, हालांकि देखिए यहाँ पे शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल यहाँ अपने राशि में ही बैठ के पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक। तो देखिए 1 जून से 11 जुलाई तक आप आपके काम को लेकर के तो वर्कोहॉलिक रहेंगे, यानी कि आप काम बहुत ही मेहनत से करेंगे। पर शनिदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, हालांकि देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ रही है और 29 जून से शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो वक्री शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके बॉस से आपको काम में जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा होगा, बॉस से मन मुटाव हो रहा होगा और 1 जून से 11 जुलाई तक आपके बॉस से विवाद होने के भी योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया चंद्रमा भी आपके 10वें भाव में 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं, तो आपका एक तो आप वर्कोहॉलिक रहेंगे और ऊपर से आपके काम के प्रति आपका फोकस उस दिन ज्यादा रहेगा, बॉस के प्रति फोकस ज्यादा रहेगा। पिता से विवाद और मनमुटाव होने के योग बन रहे हैं, तो विवाद और मनमुटाव से बचें। 11वें भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं और मंगल विराजमान हो रहे हैं 12 जुलाई से, और आपके 11वें भाव के स्वामी जो है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन का होता है। तो 11वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है, तो आपको इनकम तो निश्चित तौर पर दिलाने वाले हैं, पर आप अपने इनकम से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको आपके काम को लेकर के दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा, पर आपको इनकम निश्चित तौर पर मिलेगा, इनकम आपका आएगा, पर आप आपके इनकम से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। और मंगल भी 12 जुलाई से विराजमान हो जा रहे हैं। तो देखिए 12 जुलाई से आपको अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कोई भी विवाद नहीं करना है, कोई भी झगड़ा नहीं करना है। पैसा अगर बिजनेस में फंसता है तो विवाद से बचे, क्योंकि यहाँ पे आप स्वभाव में एग्रेसिव हो जाएंगे पैसा को लेकर के 12 जुलाई से, और हो सकता है कि आप विवाद कर लें। तो विवाद से आपको बचना है, आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों से विवाद से आपको बचना है, क्योंकि वे लोग आपके काम में मदद करेंगे। तो यहाँ पे हो सकता है कि वे लोग काम में कुछ डिले आपकी अपने तरफ से करें, जिससे कि आपको क्रोध ज्यादा है और आप विवाद कर लें, तो विवाद से आप बचें।
और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक विराजमान है। तो 12 जून से 6 जुलाई तक आपने नोटिस किया होगा कि आप जो भी कमा रहे हैं आपका सेविंग्स नहीं हो पा रहा है। जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं आपका लगभग उतना पैसा आपका खर्च हो जा रहा है। दोस्त पहचान के लोगों पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ा हुआ है और आमदनी में आपको अड़चनों का भी सामना करना पड़ रहा है। और वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 7 जुलाई से 30 जुलाई तक विराजमान रहेंगे तो यहाँ पे शुक्र आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे और आपको पराक्रमी भी बनाएंगे। और आपके 11वें भाव के स्वामी जब आपके दूसरे भाव में 31 जुलाई से विराजमान होंगे तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है ना, उन इन्वेस्टमेंट से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 12वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके सूर्य और शुक्र दोनों विराजमान है। तो 15 जून तक आप वाहन संभाल के चलाएं, सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। आपकी स्पाउस को लेकर के आपका खर्च बढ़ सकता है 6 जुलाई तक। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है तो आपका खर्च आपके खुद पर बढ़ेगा। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो विदेश संबंधित काम में आपका खर्च बढ़ेगा। दवाई बीमारी से संबंधित आपका खर्च बढ़ेगा। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 31 जुलाई से विराजमान होंगे तो यहाँ पे जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन रहे हैं 31 जुलाई से। पर यहाँ पे जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं तो उनको सेविंग्स यहाँ पे सोच समझ करके खर्च करना है, क्योंकि यहाँ पे उनका अनवांटेड खर्चा बढ़ सकता है जिसके कारण आपके सेविंग्स कहीं खर्च हुए। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 14 से 16 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25, 26, 30 तारीख और 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 4 से 6 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको साईं बाबा या दत्त मंदिर नियम पूर्वक जाएं। गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। और अमावस्या के दिन दही को भात में सान लीजिए और एक कागज के प्लेट में आप रख लीजिए और उसको छत पे रख दीजिए और छत पे रख करके अपने पितरों के नाम से कौवा को अगर आप खिलाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।